गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास कक्षा 2 में मैंने आपको शब्द शक्ति कम्प्लीटली समझा दिया था। उस पर शायद वीडियो में थोड़ा सा लास्ट का नहीं आए तो मैं बोल करके बता देता हूँ कि मैंने ये बताया था कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने व्यंजना के 2 भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना वहाँ पर होती है जहाँ पर शब्द के माध्यम से व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी जहाँ जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। अब ये परिभाषा किसकी भी होती है, श्लेष की भी, वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, शाब्दिक व्यंजना हो जाएगी। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, पट के 2 वस्त्र 2 अर्थ आ रहे, एक तो वस्त्र एक दरवाज़ा। मांगने वाले को देख करके कोई तो दरवाज़ा बंद कर लेता है, एक अर्थ तो ये है पट का। मांगने वाले को देख करके पट यानी कोई वस्त्र दान करता है, ठीक है। इसी प्रकार को बलिहारी निरकूप की गुण बिन बूंद न देत, ये भी काय का है, उसी का है, श्लेष का ये। तो गुण एक रस्से के लिए आया है, एक गुण काय के लिए है, ज्ञान के लिए है। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, शाब्दी, ठीक है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चूनी, ये भी किसका हो जाएगा, श्लेष का हो गया। घनश्याम जीवन दान दो, घनश्याम, घनश्याम भी एक श्री कृष्ण के लिए और घनश्याम दूसरा काले बादल के लिए आया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, शाब्दिक व्यंजना का वो शाब्दिक व्यंजना का हो जाएगा। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना हो स्नेह गंभीर, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को गठी है वर्ष भानुजा वाह हलदर के वीर। यहाँ पर श्लेष 2 शब्दों में, एक वर्ष भानुजा, एक वर्षभ प्लस अनुजा। वर्षभ यानी बैल, अनुजा यानी छोटी बहन। बैल की छोटी बहन कौन हो गई, गाय। तो वर्ष भानुजा एक गाय के लिए आया है। और दूसरा तोड़ूंगा मैं इसको, तो क्या, वर्ष भानु प्लस जा, वर्ष भानु से जाई हुई, पैदा की हुई। तो कौन है वर्ष भानु की बेटी, राधा। यहाँ पर भी वाह हलदर के भी श्री कृष्ण के लिए आया है एक, और एक बैल के लिए है, ठीक है। तो इसमें ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने वर्बली आपको बोल के बताया है, ये किसके है, श्लेष। और श्लेष अलंकार के सारे उदाहरण किस में आते हैं, किस में आते हैं, शाब्दिक व्यंजना। जहाँ पर शब्द के ही अनेक अर्थ निकले, वहाँ पर कौन सा होता है, कौन सी व्यंजना होती है, शाब्दिक व्यंजना। अब आगे चलो, दूसरी मैंने क्या बताई थी, आर्थी व्यंजना। जहाँ पर पूरी पंक्ति के ही अनेक अर्थ निकले या सूझ या कल्पना के आधार पर अर्थ ग्रहण किया, जहाँ अर्थ के आधार पर व्यंग्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा, तो आर्थी व्यंजना हो जाएगी, पूरी पंक्ति का ही, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि संध्या हो गई, सुबह हो गई, ये इसके अलग अलग अर्थ है। तो ये क्या हो जाएगी, आर्थी व्यंजना हो जाएगी। इसके अलावा अन्योक्ति जो अलंकार होता है, अन्योक्ति, उस अन्योक्ति अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं, वो सारे के सारे उदाहरण काय में होंगे, काय में हो जाएंगे, आर्थी व्यंजना में हो जाएंगे। जैसे देखिए अन्योक्ति के, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकासी काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं तो परागकण है, नहीं मधुर मधु, नहीं अभी से बना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल, नहीं इसका विकास हुआ है, अली कली सो ही बंध्यो आगे कौन हवाल। इस कली का भी पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ, शहद भी नहीं बना है, फिर भी भंवरे आकर के उसके ऊपर मंडराने लगे। ये जयसिंह को बताया था, किसने, बिहारी ने। किसके माध्यम से, कली के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से, ठीक है। ये अन्योक्ति हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका अन्य अर्थ। अन्य अर्थ क्या था, भंवरे कली के माध्यम से अन्य को समझा रहे थे, वो किसको, जयसिंह को। कौन, बिहारी। इसलिए क्या हो जाएगा, अन्योक्ति। और अन्योक्ति में कौन सा होता है, आर्थी व्यंजना, ठीक है। इसी के अलावा कलियन, वो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली को आते हुए देख करके कलिया जो अधखिली हुई फूल है वो पुकार कर रहे कि फूले फूले चुन ले काल हमारी बार। फूल फूल को माली चुन रहा है, तोड़ रहा है और कल हमारी बार है।
छोटी जो खिली हुई कलियां है, आधे खिले हुए फूल है, वो चिल्ला रहे हैं किसको देख करके? माली को, कि माली आ रहा है और जो फूल बन गए, जो पूर्ण रूप से विकसित हो गए, उनको तोड़ करके ले जा रहा है। उनको ये डर लग रहा है कि जब हम भी फूल बन जाएंगे, कलियाँ ये सोच कर डर रही है कि जब हम भी विकसित हो जाएंगी और पूरी तरीके से फूल बन जाएंगे तो माली आएगा तोड़ करके ले जाएगा। ये न तो माली को लक्ष्य करके, न तो माली को समझा रहा है, न कलियों को समझा रहा है, बल्कि ये कहना चाह रहा है कि मृत्यु सभी को आनी है। मृत्यु क्या है? सभी को आनी है एक दिन। जिस प्रकार से पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं, वैसे ही बूढ़े ठेरे या वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त करते जाते हैं। उनको देख करके हमें भी भय लगा रहता है कि हमें भी एक दिन ऐसे ही जाना है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हुई क्या? शब्द शक्ति। उस वीडियो में थोड़ा सा ये छूट गया था, तो ये आपको मैंने वर्बली बोलकर बता दिया। अब ये तीसरी क्लास है, इस पर अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। आज लेते हैं अपन अलंकार। ठीक है, अलंकारों की बात करें तो देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? साहित्य के बच्चे हो, खूब पढ़ाया आपने, ऑफलाइन क्लास में बताया भी था। अलम यानी शोभा होता है या सुंदरता होती है, कार्य यानी बढ़ाने वाले तत्व है, सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व है। किसकी? कविता की या काव्य की। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। परिभाषा ये बन जाएगी। ठीक है, कविता में, काव्य में सुंदरता बढ़ाने का चमत्कार करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं जनरली। कितने होते हैं? शब्द अलंकार, ठीक है, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभया, ठीक है। जहाँ शब्द और वर्ण से सुंदरता बढ़े तो शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ से सुंदरता बढ़े अर्थालंकार, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों से सुंदरता बढ़े कविता की तो भी अलंकार। ठीक है, इसके आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं उन्हीं पर चर्चा कर लेंगे अपन। इसमें एक तो अनुप्रास, ठीक है, एक यमक और एक श्लेष, ठीक है ना। और इसमें आपके जो दे रखे उपमा, रूपक, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इन्हीं पे चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ठीक है, अनुप्रास, इसका देखिए अनुप्रास किसे कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे ऑफलाइन में बता दिया था ये चीज़ तो मैंने, तो मैं बोलूँगा ये अनुप्रास पे तो, और आप लिखते जाना। ठीक है, अनुप्रास जहाँ पर एक ही अक्षर या वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती हो, आते हो, या एक ही अक्षर अनेक बार आता हो, तो यहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास। जहाँ पर एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आए, एक परिभाषा तो ये, जहाँ पर एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवर्ती हो, एक परिभाषा तो ये हो गई। और दूसरी परिभाषा जहाँ पर एक ही अक्षर अनेक बार आए, अनुप्रास होगा। ठीक है, जैसे जगजीवन में जय, जग में और जीवन में जय आ गया, 2 बार आ गया। ठीक है, और इसके अलावा दाख दुखी मिश्री मुरी, दाख दुखी मिश्री मुरी, दाख में और दुखी में भी क्या दे आ गया, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। ऐसे अनेक बार भी आते हैं, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भी थी भगाइए, इसमें भयवर्ण की आवर्ती हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इस अर्धाली में क्या? चारु चंद्र की चंचल किरणें, 6 वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। अब इसी अर्धांश में आगे देखो, खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, लेकिन आवर्ती होने के कारण। ठीक है, और वीरत विवेक विमल विज्ञाना, ये
सबकाई के, अनुप्रास के। ठीक है, अनुप्रास के भी कितने भेद होते हैं देख लीजिए आप। 6 का अनुप्रास, वर्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ठीक है ना, और श्रुत्यानुप्रास, क्या, और एक होता है कौन सा, लाटानुप्रास। ये आपके आएंगे साहित्य में है ये चीज़ें। 6 का अनुप्रास, अनुप्रास के 5 वे, 6 का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, तो देखो 6 का अनुप्रास, 6 का जहाँ पर एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की, जहाँ पर एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की क्रम से 2 बार आवर्ती हो। एक ही अक्षर 2 ही बार आएगा, वो भी क्रम से, पहले शब्द में जहाँ पर आया है दूसरे शब्द में भी वो वहीं पर उसी क्रम में आना चाहिए। जैसे देखी दोपहरी जेठ की, देखी दोपहरी पहले नंबर पे आया पहले शब्द में, तो दूसरे शब्द में वो पहले नंबर पे आना चाहिए, 2 ही बार आना चाहिए। ठीक है, देखी दोपहरी जेठ की, छाव चाहती छा। इसके अलावा और देखिए, दाख दुखी मिश्री मुरी, दाख दुखी मिश्री मुरी, तो इसमें भी देखिए दाख, दाख में दे पहले पे आया है और दुखी में भी दे पहले। दाख दुखी, ख पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया पहले शब्द में, तो दूसरे शब्द में भी वो दूसरे नंबर पे आया ख, तो दाख दुखी मिश्री मुरी में भी क्या हो जाएगा, 6 का अनुप्रास हो जाएगा। और इसके अलावा पास प्रियतम आन बेटो, पास प्रियतम पहले शब्द में पे आ रहा है तो दूसरे शब्द में भी क्या प्रियतम आ रहा है, पे आ रहा है। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास जहाँ पर एक ही वर्ण अनेक बार आए, वृत्ति आवर्ती होती रहती है उसकी, जहाँ पर एक ही वर्ण अनेक बार आए तो वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से, पके पेड़ पर पके पीले पपीते। ठीक है ना, ये सारे जब अनेक 2 से ज़्यादा बार आए तो कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास, एक ही अक्षर। ठीक है, अंत्यानुप्रास जहाँ पर अंत में तुक मिलती हो, पहले चरण के अंतिम अक्षर में और दूसरे चरण के अंतिम अक्षर में समानता होगी, इसीलिए अंत्या यानी अंत में तुक मिलेगी, यह समानता होगी अक्षरों में, इसलिए इसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। देखिए पहला चरण, काले काले अलको में, और दूसरा चरण क्या है, आलस मदनत पलकों में। अलकों में और पलकों में तुक भी मिल रही है और मैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अंत में, तो इसलिए अंत्यानुप्रास। ठीक है ना, और देख लीजिए पहला पद क्या है कि बूंदेले हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी, अंत में क्या है कहानी थी, दूसरे पद में खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, तीसरे पद में। ठीक है ना, अंत में दूसरे पद में भी यही है। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास सुनने में अच्छा लगता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास क्या कहता है कि ये कहता है श्रुत्यानुप्रास कि एक ही वर्ग का चट प 5 ही वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। तो एक ही वर्ग से उच्चारित होने वाले अक्षर जब बार बार आते हैं तो वहाँ पर चाहे के वर्ग के हो तो वो बार बार आ रहे तो कौन सा हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखत तुमरी निठुराई, तुलसी तेवरक के आ रहे, तुलसी दास दे तेवरक का ये, तुलसीदास देखत दे और तय देखत, इसमें कौन सा तेवरक का आ रहा है, तुलसीदास सिद्धत निस दिन देखत तुमरी निठुराई। ठीक है ना, दिनांत था थे दीनानांत डूबते, इसमें भी दिनांत था, दिनांत ने आ गया, ते आ गया, दे आ गया, थे दीनानांत डूबते, ये भी कौन सा हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास। लाटानुप्रास जहाँ पर वाक्यांश या वाक्यों की आवृत्ति तो हो लेकिन अन्वय के कारण उनका अर्थ बदल जाता है, मुहावरा उपसर्ग के कारण उनका क्या बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, अन्वय का मतलब।
दोबारा देखिए परिभाषा, जहाँ पर वाक्य की आवर्ती तो होती है लेकिन अन्वय के कारण उनका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे देखो, रोको मत, अल्पविराम लगा दिया मैंने, रोको मत जाने दो, ये कहते हैं रोको मत जाने दो। फिर मैंने अल्पविराम रोको मत से पहले लगा देता हूँ, रोको मत जाने दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जो वाक्य है वही नीचे है लेकिन चिन्ह चेंज हो गया है। एक अल्पविराम रोको मत के आगे लग रहा है, एक रोको के बाद लग रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक जाने के लिए बोल रहा है, एक रोकने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय, दोनों पंक्तियाँ एक ही है लेकिन एक में कपूत आ गया और एक में क्या आ गया, सपूत, लेकिन अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसकी बात करें यमक। यमक, यमक भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। यमक का मतलब होता है दो, जहाँ पर